कोई स्वाद के लिए जीता है, कोई सुगंध के लिए जीता है, कोई रूप के लिए जीता है, कोई ध्वनि के लिए जीता है। लेकिन ये जीना क्या है? क्या हम कुछ कंपनों से तृप्त हो जाएंगे? होता तो यह है, जितना पुनरुक्त करते हैं इन कंपनों को उतनी ऊब बढ़ती चली जाती, फंसते भी जाते हैं, आदत भी बनती जाती है, ऊबते भी चले जाते हैं, कुछ मिलता भी नहीं मालूम पड़ता, और फिर भी एक मजबूरी, एक ऑब्सेशन, और हम वही करते चले जाते हैं जिससे कुछ मिलता दिखाई नहीं पड़ता। धीरे धीरे सब कंपन बोथले हो जाते, फिर उनसे कुछ भी पैदा नहीं होता। लेकिन न उन कंपनों को करें तो उदासी मालूम पड़ती, खालीपन मालूम पड़ता है, एम्प्टीनेस मालूम पड़ती, इसलिए करना भी पड़ता है। महावीर कहते हैं, जो व्यक्ति कंपनों में उलझा है वो संसार में उलझा है। इन कंपनों से ऊपर उठे बिना कोई व्यक्ति आत्मा को उपलब्ध नहीं होता। कैसे ऊपर उठेंगे? तो वो कहते हैं, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, इन 5 प्रकार के काम गुणों को भिक्षु सदा के लिए त्याग दे। क्या करेंगे त्याग में आप? क्या पानी ना पिएंगे? क्या भोजन ना करेंगे? और जब पानी पिएंगे, भोजन करेंगे तो स्वाद आएगा। क्या आंखें न खोलेंगे? रास्ते पर चलेंगे, आंख खोलनी पड़ेगी, आवाज होगी, कोई गीत गाएगा, कोई मधुर स्वर सुनाई पड़ेगा, कान सुनेंगे। त्याग कैसे करेंगे? त्याग का एक ही गहन अर्थ है, और वो कि जब भी कोई चीज सुनाई पड़े, स्वाद में आए, दिखाई पड़े, तो ध्यान को उससे तोड़ लेना, भीतर ध्यान को तोड़ लेना। आंखें चाहे देखें, तुम मत देखना। जीभ स्वाद ले, तुम स्वाद मत लेना। जनक को किसी ने पूछा था, किसी सन्यासी ने, कि आप इस महल में इन रानियों के बीच इतने वैभव में रह के किस प्रकार ज्ञानी हैं? तो जनक ने कहा, कुछ दिन रुको, समय पर उत्तर मिल जाएगा। और उत्तर समय पर ही मिल सकते हैं, समय के पहले दिए गए उत्तर किसी अर्थ के नहीं होते। सन्यासी जनक के पास रुका, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन सुबह ही सुबह भोजन के लिए सन्यासी आ रहा था। जनक खुद बैठ के उसे भोजन कराते थे। सिपाहियों की एक टुकड़ी आई, सन्यासी को घेर लिया और सन्यासी को कहा कि महाराज ने कहा है कि आज सांझ आपको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। उस सन्यासी ने कहा, लेकिन मेरा अपराध, मेरा कसूर? सिपाहियों ने कहा, ये आप महाराज से ही पूछ लेना, हमें जितनी आज्ञा है वो इतनी। फिर वे उसे लेकर भोजन के लिए आए। फिर वो भोजन के लिए थाली पर बैठा। महाराज बैठ के पंखा झलते रहे, वो भोजन भी करता रहा, लेकिन उस दिन स्वाद नहीं आया। सांझ मौत थी, ध्यान हट गया। भोजन के बाद जनक ने पूछा कि सब ठीक तो था, कोई कमी तो ना थी? उसने कहा, क्या ठीक था, क्या कमी ना थी? सम्राट ने पूछा कि रसोइये ने अभी अभी खबर दी कि वो नमक डालना भूल गया, आपको पता नहीं चला? उस सन्यासी ने कहा, कुछ भी पता नहीं चला, भोजन किया भी या नहीं किया, ये भी ऐसा लगता है जैसे कोई स्वप्न। सांझ मौत। पूछना चाहता हूं कि क्या है मेरा कसूर? जनक ने कहा, कोई कसूर नहीं, न कोई मौत होने को है। इतना ही कहता था कि अगर मौत का स्मरण बना रहे तो इंद्रियां भोगों में रह के भी दूर हट जाती हैं। तब जीभ पर कंपन होते हैं लेकिन स्वाद नहीं आता। तब कान पर कंपन होते हैं लेकिन रस पैदा नहीं होता। रस पैदा होता है कंपन और ध्यान के जोड़ से। जीभ पर स्वाद आता है, कंपन पैदा होते हैं, आत्मा ध्यान भेजती है जीभ तक, दोनों का जोड़ होता है, तब रस पैदा होता है। आंख देखती है रूप को, कंपन होते हैं, भीतर से आत्मा ध्यान को भेजती है,
कंपन और ध्यान का मिलन होता है तब सौंदर्य का बोध होता है, तब रस पैदा होता है। रस दो चीजों का जोड़ है, बाहर से आए कंपन और भीतर से आए ध्यान। ध्यान धन कंपन बराबर रस। अगर ध्यान हट जाए कंपन से तो रस विलीन हो जाता है। इसी को महावीर ने त्याग कहा है। यह त्याग अत्यंत भीतरी घटना है। इस त्याग के दो रूप हैं। जो व्यर्थ के कंपन हो उन्हें छोड़ ही देना उचित है। जो अनिवार्य कंपन हो उनसे ध्यान को अलग कर लेना चाहिए। जो अनिवार्य कंपन हो उनसे ध्यान तोड़ लेना, जो गैर अनिवार्य कंपन हो उन कंपनों का त्याग कर देना। तो धीरे 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 इंद्रियां अलग और आत्मा अलग हो जाती। जब सब जगह से ध्यान का रस विलीन हो जाता है तो हमें पता चलता है कि शरीर अलग और मैं अलग हूं। हमें पता नहीं चलता शरीर अलग और मैं अलग हूं। उसका एक ही कारण है कि हमारा ध्यान निरंतर ही बाहर से आए हुए कंपनों से जुड़ जाता है। उस जोड़ के कारण ही हम शरीर से जुड़े। वो जोड़ टूट जाए हम शरीर से टूट जाते हैं। आत्म अनुभव रस परित्याग के बिना संभव नहीं है। देवलोक सहित समस्त संसार के शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के दुख का मूल काम भोगों की वासना है। जो साधक इस संबंध में वीतराग हो जाता है वो शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। हमारा जानना कुछ और है। हमारा जानना यह है कि समस्त सुखों का मूल इंद्रियों का आनंद है। आपने कोई ऐसा सुख जाना है जो इंद्रियों के अतिरिक्त जाना हो? नहीं जाना होगा। सभी सुखों का मूल हमें इंद्रियां मालूम पड़ती हैं। कभी भोजन में कुछ आनंद आ जाता है, कभी आंख देख लेती किसी दृश्य को। जरूरी नहीं कि वो दृश्य स्त्री पुरुष का हो, वो कश्मीर का हो, डल झील का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंख देख लेती है किसी झील को, आंख देख लेती किसी चांद को, रस आ जाता है, सुख आ जाता है। आपने कभी कोई ऐसा सुख जाना है जो इंद्रियों के बिना आपको आया हो? अगर वैसा सुख का आपको अनुभव हो जाए तो उसी को आनंद महावीर ने कहा है। लेकिन हमारा कोई ऐसा अनुभव नहीं है। पर महावीर कहते हैं समस्त दुखों का मूल वासना है, और हम सोचते हैं समस्त सुखों का आधार। तो थोड़ा सोचना पड़े। आपने कोई ऐसा दुख जाना है जो इंद्रियों के बिना आपको मिला हो? न आपने ऐसा कोई सुख जाना है जो इंद्रियों के बिना मिला हो, न ऐसा कोई दुख जाना है जो इंद्रियों के बिना मिला हो। महावीर कहते हैं कि इंद्रियों के बिना भी एक सुख मिल सकता है जिसका नाम आनंद है। इंद्रियों के बिना कोई दुख नहीं मिल सकता, इसलिए उसका कोई नाम नहीं। आनंद के विपरीत कोई नाम नहीं। इसलिए महावीर कहते हैं कि इंद्रियों का सुख भ्रांति है, इंद्रियों की दुख ही वास्तविकता है। फिर जिसे हम सुख कहते हैं उसके कारण ही हमें दुख मिलता है। आज स्वाद में सुख मिलता है तो क्या होगा इसका परिणाम? इसके दो परिणाम होंगे। अगर ये स्वाद कल न मिले तो दुख मिलेगा। अगर ये स्वाद कल भी मिले, परसों भी मिले, तो भी दुख मिलेगा। स्वाद न मिले तो पीड़ा अनुभव होगी पाने की। स्वाद मिलता रहे बोथला हो जाएगा, ऊब पैदा हो जाएगी। इसलिए जिनको रोज अच्छा भोजन मिलता है उनका स्वाद खो जाता है, उनको फिर स्वाद नहीं आता। जिनको अच्छे बिस्तर पर रोज सोने मिलता है उन्हें फिर बिस्तर का पता चलना बंद हो जाता है। जो भी आपके पास है उसका आपको पता नहीं चलता। तो सुख अगर मिलता रहे तो विलीन हो जाता है, न मिले तो दुख देता है। सुख हर हालत में दुख देता है, मिले तो न मिले तो।
जिसे हम सुख कहते हैं वो दुख के लिए एक द्वार ही है। उससे बचने का कोई उपाय नहीं। जो सुख की तरफ आकर्षित हुआ वो दुख में गिरेगा। दुख दो तरह के हो सकते हैं, मिलने का दुख हो सकता है, न मिलने का दुख हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा हम दुख बदल सकते हैं, इससे ज्यादा संसार में कोई उपाय नहीं। एक दुख को छोड़कर दूसरे दुख पे जा सकते हैं। एक दुख को छोड़कर दूसरे दुख के जाने में बीच में जो थोड़ा अंतराल पड़ता है उसे ही लोग सुख कहते हैं। जितनी देर को वे दुख में नहीं होते उतनी देर को सुख कहते हैं। हमारा सुख नकारात्मक है, निगेटिव है। इसलिए महावीर कहते हैं समस्त दुखों का मूल इंद्रियां हैं। जब तक ये हमें दिखाई ना पड़ जाए तब तक हम इंद्रियों से ऊपर उठने की चेष्टा में भी संलग्न ना होंगे। अगर हमें यही दिखाई पड़ता रहे कि समस्त सुखों का मूल इंद्रियां हैं तो स्वभावतः हम अपने संसार को फैलाए चले जाएंगे। पुनर्जन्म का एक ही मूल कारण है कि इंद्रियां सुख का आधार है। मोक्ष का एक ही कारण है कि इंद्रियां दुख का आधार है। तो हम अपने सुख की थोड़ी तलाश करें। जब भी आपको सुख मिले आप थोड़ी खोज करना। पहले तो ये देखना कि ये सुख क्या है। जैसे आप देखेंगे 99% सुख तिरोहित हो जाएगा। जिससे आप प्रेम करते हैं उसका हाथ आपके हाथ में आ गया तो फिर आंख बंद करके जरा ध्यान करना कि क्या सुख मिल रहा है। तब सिर्फ हाथ हाथ में रह जाएगा। और थोड़ा ध्यान करेंगे तो वजन हाथ में रह जाएगा। और थोड़ा ध्यान करेंगे तो सिर्फ पसीना हाथ में छूट जाएगा। कौन सा सुख मिल रहा था उसको जरा गौर से देखना। जब मुंह में भोजन डाला हो और रस आ रहा हो, स्वाद मालूम पड़ रहा हो, तब जरा आंख भी बंद कर लेना और उस पर ध्यान करना कि कौन सा सुख मिल रहा है। 99% सुख तत्काल तिरोहित हो जाए। थोड़ी देर में आप पाएंगे कि मुंह सिर्फ एक यांत्रिक काम कर रहा है चबाने का। जीभ एक यांत्रिक काम कर रही खबर देने का कि कौन सा भोजन ले जाने योग्य है, कौन सा भोजन नहीं ले जाने योग्य है। स्वाद का उतना जीवन के लिए उपयोग है कि कहीं जहर न खा लिया जाए, कहीं कड़वी चीज न खा ली जाए, कहीं कुछ व्यर्थ भीतर न चला जाए। उतना तो अस्तित्वगत उपयोग है। उतनी ही जीभ की खबर है। जीभ सचेतन रूप से उतनी खबर देती रहेगी। कान खबर दे रहे हैं, आंखें खबर दे रही हैं। ये जीवन के सर्वाइवल मेजर्स हैं, बचने के उपाय हैं। इससे ज्यादा मूल्य खतरनाक है। सुख ज्यादा मूल्य देने की बात है। इसे ठीक से जो आदमी खोज करेगा अपने भीतर, वो पाएगा कि जब सुख होता है तब कुछ होता नहीं, सिर्फ ख्याल होता है, सिर्फ कल्पना होती है, सिर्फ माना हुआ ख्याल होता है, सिर्फ माना हुआ एक सम्मोहित ख्याल होता है। आपको कोई एक चमकदार पत्थर ला के दे दे और कहे कि बहुमूल्य हीरा है और आपको भरोसा हो जाए उस आदमी पे, या उस आदमी पे आपका भरोसा रहा हो, तो उस रात आप सो ना सकेंगे, इतने सुख से भर जाएंगे। सुबह पता चले कि वो पत्थर का ही टुकड़ा है, हीरा नहीं है, सिर्फ कांच है चमकता हुआ। सब सुख तिरोहित हो जाएगा। रात जो सुख आपने लिया वो हीरे के कारण नहीं था, क्योंकि हीरा तो वहां है नहीं, आपकी मान्यता के कारण था, आपका प्रोजेक्शन था, आपका प्रक्षेप था। आपने एक धारणा हीरे पर फैला ली, वो आपको सुख दे गई। जिस स्त्री में आपको सौंदर्य दिखता है, जिस पुरुष में सौंदर्य दिखता है, जहां आपको रस दिखता है, वो आपकी फैली हुई धारणा है। उस धारणा के कारण ही सारा उपद्रव है। इस धारणा को ही ठीक से देख ले कोई व्यक्ति तो सुख तिरोहित हो जाता है और तब दुख का एक सागर दिखाई पड़ता है। तब वास्तविकता दिखाई पड़ती सुख की छाया के नीचे छिपी हुई कि हम सिर्फ दुख झेल रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के दुख झेल रहे हैं। अभाव के, भाव के, होने के, न होने के, गरीबी के, समृद्धि के, यश के, अपयश के, न मालूम कितने दुख झेल रहे हैं। इतना दुख का ये उद्घाटन पश्चिम में लोगों को लगा कि ये महावीर, ये बुद्ध, ये सब दुखवादी हैं। ये क्यों इतना दुख को उघाड़ते हैं, क्यों घाव को उघाड़ते हैं?
अच्छा हो कि घाव हो तो पलस्तर करके ढांक देना चाहिए, गंदी नाली हो तो थोड़ी सी सुगंध ऊपर छिड़क के फूल लगा देने चाहिए। ये क्यों ये सारे फूलों को उघाड़ कर भीतर की पीड़ा को, भीतर की दुर्गंध को बाहर लाना चाहते हैं? ये बड़े खतरनाक लोग मालूम पड़ते हैं। ये तो जीवन को नष्ट कर देंगे। ये तो जीवन के प्रति एक विरक्ति, जीवन के प्रति एक अलगाव पैदा कर देंगे। लेकिन नहीं, महावीर और बुद्ध का वैसा प्रयोजन नहीं है। वे चाहते हैं कि जो सत्य है वो दिखाई पड़ जाए, जीवन की जो भ्रांति है वो टूट जाए, तो शायद हम किसी और गहरे जीवन की खोज में जा सकें। वो जो हमने ढांक ढांक के एक झूठा जीवन बना रखा है, उसकी परत परत उखड़ जानी चाहिए। वो जो हमने झूठे मुखौटे लगा रखे हैं, वो जो हमने झूठी धारणाएं अपने चारों तरफ फैला रखी हैं, वो सब गिर जानी चाहिए। वो गिर जाएं तो शायद हमारी जीवन ऊर्जा व्यर्थ कामों में संलग्न न रहे और सार्थक की खोज पर निकल जाए। इसलिए महावीर कहते हैं कि जो मनुष्य इस प्रकार दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इंद्रियों से अपने को खींच लेता है भीतर, तोड़ देता है रस, उसे देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर सभी नमस्कार करते हैं। महावीर और बुद्ध पहले व्यक्ति हैं मनुष्य जाति के इतिहास में, और निश्चित ही महावीर पहले, क्योंकि बुद्ध महावीर से थोड़े बाद में पैदा हुए। महावीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि एक ऐसा क्षण भी है मनुष्य की चेतना का जब देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। नहीं तो दुनिया के सारे धर्म मानते हैं कि मनुष्य सदा देवताओं को नमस्कार करता है। देवता मनुष्य को नमस्कार करते हैं, इससे ज्यादा मनुष्य के प्रति महिमा की बात और कुछ और नहीं हो सकती। महावीर ने कहा कि ऐसा भी क्षण है मनुष्य के जीवन में जब देवता उसे नमस्कार करते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि देवता भ्रांति में है। चेतना जब पूरी जागती है मनुष्य की और सुख का भ्रम टूट जाता है, तो स्वर्ग का भ्रम भी टूट जाता है। देवता स्वर्ग के वासी हैं, उसका अर्थ है सुख के वासी हैं। देवता इंद्रियों में ही जीते हैं। बड़ा मजा है। इसलिए हमने इंद्र नाम दिया है देवताओं के सम्राट को। वो इंद्रियां ही इंद्रियां हैं, इसलिए इंद्र है। देवता सुख में ही जीते। देवता का अर्थ है जो सुख में ही जी रहा है। लेकिन इसका तो मतलब यह हुआ महावीर के हिसाब से कि जो इंद्रियों में और सुख में जी रहा है वो बड़ी गहन भ्रांति में जी रहा है। वो एक लंबे स्वप्न में डूबा है। वो स्वप्न सुखद होगा, प्रीतिकर होगा, दुखद न होगा, लेकिन एक लंबा स्वप्न है। अगर महावीर को हम ठीक से समझें तो नर्क एक नाइटमेयर, एक दुख स्वप्न, लंबा दुख स्वप्न। स्वर्ग एक सुख स्वप्न है, एक अच्छा सपना, लंबा। इसलिए महावीर ने कहा कि देवता को भी मोक्ष पाना हो तो उसे वापस मनुष्य के जन्म में आ जाना पड़ता। मनुष्य चौराहा है। देवता को भी मोक्ष पाना हो तो मनुष्य तक वापस लौट आना पड़ता। मनुष्य के अतिरिक्त मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि कोई मनुष्य होने से ही मुक्त हो जाए। मनुष्य होने से केवल मुक्ति की संभावना है। लेकिन अगर आप भी स्वप्न में डूबे रहते हैं तो आप उस अवसर को खो देते हैं। मनुष्य का अर्थ है जहां हम जाग सकते हैं, जहां हम चाहें तो इंद्रियों से अपने को तोड़ ले सकते हैं, जहां हम चाहें तो रस समाप्त हो सकता है और चेतना रस मुक्त हो सकती है। इस स्थिति को महावीर ने वीतराग कहा है। चेतना जब ऐसी स्थिति में होती है तो उसका बाहर कोई भी रस नहीं, कोई भी बाहर जाने की कोई आकांक्षा शेष ना रही। किसी से भी कुछ मिल सकता है, ये भाव गिर गया। कहीं से कोई मांगना ना रहा, कोई प्रार्थना ना रही, कोई अभीप्सा ना रही। इस चेतना की अवस्था को महावीर कहते हैं वीतराग। जो वीतराग है
वो शारीरिक और मानसिक सभी दुखों से छूट जाता है। यह ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और जिनोपदिष्ट है। ये शब्द जिनोपदिष्ट थोड़ा समझ लेने जैसा है। हिंदू कहते हैं वेद ईश्वर के वचन इसलिए सत्य है। मुसलमान कहते हैं कि कुरान ईश्वर का संदेश है इसलिए सत्य है। ईसाई कहते हैं कि बाइबल ईश्वर के निजी संदेशवाहक, उनके अपने बेटे जीसस के वचन हैं, ईश्वर से आया हुआ संदेश है आदमी के लिए, इसलिए सत्य। महावीर एकदम अशास्त्रीय है, वे किसी शास्त्र को प्रमाण नहीं मानते, वे वेद को प्रमाण नहीं मानते। इसलिए हिंदुओं ने तो महावीर को नास्तिक कहा, क्योंकि जो वेद को न माने वो नास्तिक। महावीर जैसे परम आस्तिक को भी नास्तिक कहना पड़ा, क्योंकि वेद के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं, शास्त्र के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं। उनकी श्रद्धा अजीब है, अनूठी है। उनकी श्रद्धा उस आदमी में है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, उसके वचन में। जिनोपदिष्ट का अर्थ होता है उस आदमी का वचन जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। कोई परमात्मा नहीं, कोई ऊपरी शक्ति नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की शक्ति ही परम प्रमाण है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। इसलिए महावीर कहते हैं जिनोपदिष्ट, जिसने अपने को जीता हो। जिन का अर्थ होता है जिसने अपने को जीता हो, जिसकी सारी इंद्रियों की गुलामी टूट गई हो, जो अपने भीतर स्वतंत्र हो गया हो, जो अपने भीतर मुक्त हो गया हो, इस व्यक्ति के वचन का मूल्य है। देवताओं के वचन का महावीर कहते हैं कोई मूल्य नहीं, क्योंकि वे अभी वासना से ग्रस्त हैं। अगर हम वेद के देवताओं को देखें तो इंद्र को आप फुसला से ले सकते हैं, जरा सी खुशामद और स्तुति से राजी कर ले सकते हैं, जो भी आपको करवाना हो। नाराज भी हो सकता है इंद्र, अगर आप ठीक ठीक प्रार्थना उपासना ना करें, नियम से आदर स्तुति ना करें, तो इंद्र नाराज भी हो सकता है। अगर हम यहूदी ईश्वर को देखें तो वो खतरनाक बातें कहता हुआ मालूम पड़ता है कि अगर मुझे नहीं माना तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, आग में जलाऊंगा, सड़ाऊंगा। महावीर कहते हैं कि इन वचनों का क्या मूल्य हो सकता है। वे कहते हैं वही चेतना परम शास्त्र है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, उसकी बात भरोसे योग्य है। क्यों? जो अभी इंद्रियों के धोखे में पड़ता है उसकी बात का भरोसा कुछ भी नहीं। जो अभी इंद्रियों के सपने से नहीं जाग सका उसकी बात का कुछ भी भरोसा नहीं। महावीर को ज्ञात है उस समय जो भी देवताओं की चारों तरफ चर्चा थी, उनमें महावीर को कोई भी देवता स्तुति के योग्य नहीं लगा, क्योंकि बड़ी अजीब कहानी है कि ब्रह्मा ने पृथ्वी को बनाया, अर्थात पृथ्वी ब्रह्मा की बेटी हुई, और बेटी को देख के ब्रह्मा एकदम कामातुर हो गए। तो बेटी के पीछे कामातुर होके भागे। बेटी घबरा गई तो वो गाय बन गई, तो ब्रह्मा बैल हो गए और गाय के पीछे भागे। महावीर को बड़ी कठिनाई मालूम पड़ेगी कि ऐसे ब्रह्मा के वचन का क्या मूल्य हो सकता है। ये तो साधारण पिता भी अपने को रोकता है, ब्रह्मा ना रोक सके। कहानी में मूल्य तो बहुत है, पर मूल्य मनोवैज्ञानिक है। फ्रायड ने कहा है कि हर पिता के मन में अपनी जवान बेटी को भोगने की कामना कहीं ना कहीं सरक उठती, क्योंकि जवान बेटी को देखकर फिर एक बार उसको अपनी पत्नी जब जवान थी उसका स्मरण सघन हो आता। तो ये कहानी तो बड़ी मनोवैज्ञानिक है कि अगर ब्रह्मा ने अपनी बेटी को पैदा किया और वो इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा खुद आकर्षित हो गए, तो ये एक बात तो बताती है कि बाप भी बेटी के प्रति कामातुर हो सकता है। ब्रह्मा तक हो गए। लेकिन महावीर के लिए इसमें दूसरी सूचना है। वो सूचना ये है कि जो देवता कामातुर हैं उनकी स्तुति का कोई भी अर्थ ना रहा।
इसलिए महावीर बड़े हिम्मतवर आदमी हैं। वो कहते हैं जब कोई व्यक्ति इस वीतरागता को उपलब्ध होता है तो देवता उसके चरणों में सिर रख देते। यही बात कष्टपूर्ण भी लगी हिंदू मन को, क्योंकि कहानियां हैं कि जब महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए तो इंद्र और ब्रह्मा सब उनके चरणों में सिर रख दिए। ये बहुत कठिन मालूम पड़ती, ये बात कठिन मालूम पड़ती। बुद्ध जब ज्ञान को उपलब्ध हुए तो सारा देवलोक उतरा और चारों तरफ उनके चरणों में साष्टांग लेट गया। हिंदू मन को चोट लगी कि जिन देवताओं को हम पूजा करते, प्रार्थना करते, वो इस गौतम बुद्ध के सामने या इस वर्धमान महावीर के सामने आके चरणों में सिर रख दिए। ये बात ही अपवित्र मालूम पड़ती है। लेकिन महावीर और बुद्ध को हम समझें तो इस बात की बड़ी महिमा है। मनुष्य को पहली दफा देवताओं को ऊपर रखने का प्रयास बड़ा गहन प्रयास है। मनुष्य को पहली दफा वासना के परम छुटकारे की तरफ इशारा है। महावीर कहते हैं देवता भी तुम हो जाओ, स्वर्ग भी तुम्हारे हाथ में आ जाए, और अगर इंद्रियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं और तुम उनके मालिक नहीं हो तो तुम गुलाम हो, कीड़ों मकोड़ों जैसे ही गुलाम हो। कीड़ा मकोड़ा भी क्यों कीड़ा मकोड़ा है? क्योंकि इंद्रियों का गुलाम है। और देवता भी कीड़ा मकोड़ा है क्योंकि वो भी इंद्रियों का गुलाम है। आदमी जाग सकता है, क्यों देवता क्यों नहीं जाग सकता? सुख में जागना बहुत मुश्किल है, दुख में जागना आसान है। सुख में नींद सघन हो जाती है, दुख में नींद टूट जाती है। पीड़ा हो तो निखारती है, सुख हो सब धुंधला धुंधला कर जाता है। सुख में जंग लग जाती है, दुख में आदमी प्रखर होता है। इसलिए बहुत मजे की बात है, सुखी परिवारों में कभी प्रखर चेतनाएं मुश्किल से पैदा हो पाती है। प्रखर बुद्धि, प्रखर प्रतिभा अगर सब सुख हो तो छीन हो जाती मालूम पड़ती, जंग लग जाती, कुछ करने जैसा नहीं लगता। रॉकफेलर के घर में लड़का पैदा हो तो सब पहले से ही मौजूद होता है, कुछ करने जैसा नहीं मालूम पड़ता, पाने को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जब तक कि रॉकफेलर के लड़के में बुद्ध या महावीर की चेतना ना हो कि इस संसार में पाने योग कुछ नहीं, तो चलो दूसरे संसार को पाने निकल पड़े। जब इस संसार में कुछ पाने योग नहीं लगता तो आप बैठ जाते हैं मुर्दे की तरह, आपकी सब चेतना बैठ जाती। दुनिया में अधिकतम प्रतिभाएं संघर्षशील घरों से आती, दुख से आती। दुख निखारता है, उत्तेजित करता है, चुनौती देता है। देवता सो जाएंगे क्योंकि वहां सुख ही सुख है, कल्प वृक्ष, सुख, अप्सराएं, सब यौवन, सब सुगंध। इंद्रियों की जो वासना है वो परिपूर्ण रूप से तृप्त हो, ऐसी स्वर्ग की हमारी धारणा है। इंद्रियों की कोई वासना तृप्त ना हो, दुख ही दुख भर जाए, ऐसी हमारी नरक की धारणा है। लेकिन महावीर अगर ये कहते हैं कि दुख में आदमी जागता है इसलिए मनुष्य देवता के भी पार जा सकता है, तब तो नरक में और भी जाग जाना चाहिए, क्योंकि नरक में और भी सघन दुख है। लेकिन एक बड़ी गहरी बात है, अगर पूरा पूरा सुख हो तो भी आदमी नहीं जाग पाता, अगर एकदम दुख ही दुख हो तो भी आदमी नहीं जाग पाता। क्योंकि दुख ही दुख हो तो भी चेतना दब जाती है। जहां सुख और दुख दोनों के अनुभव होते हैं वहां चेतना सदा जगी रहती है। सुख ही सुख हो तो भी सो जाता है मन, दुख ही दुख हो तो भी सो जाता है मन। संघर्ष तो पैदा होता है जहां दोनों हो, तुलना हो, चुनाव हो। एक बड़े मजे की बात है, मनुष्य के इतिहास से भी साबित होती, जब तक कोई समाज बिल्कुल ही गरीब रहता तब तक बगावत नहीं करता। हजारों साल से दुनिया गरीब है लेकिन बगावत नहीं होती थी। शायद हम सोचते होंगे कि इसलिए बगावत नहीं होती थी कि लोग बड़े सुखी थे। नहीं, सुख का कोई अनुभव ही नहीं था, दुख शाश्वत था, बगावत नहीं होती थी। अब बगावत सारी दुनिया में हो रही है, और बगावत वही होती है
जहां आदमी को दोनों अनुभव शुरू हो जाते हैं, सुख के भी और दुख के भी, तब वो और सुख पाना चाहता है, तब वो पूरा सुख पाना चाहता है, तब वो बगावत करता है। दुखी आदमी, बिल्कुल दुखी आदमी बगावत नहीं करता। ऐसा दुखी आदमी बगावत करता है जिसे सुख की आशा मालूम पड़ने लगती, नहीं तो बगावत नहीं होती। दुनिया में जितने बगावती स्वर पैदा हुए वो सब मध्य वर्ग से आते हैं, चाहे मार्क्स हो और चाहे एंजल्स हो और चाहे लेनिन हो और चाहे माओ हो, चाहे स्टालिन हो, ये सब मध्यवर्गीय बेटे। मध्य वर्ग का मतलब है जो दुख भी जानता है और सुख भी जानता है, जिसकी एक टांग गरीबी में उलझी है और एक हाथ अमीरी तक पहुंच गया है। मध्य वर्ग का अर्थ है जो दोनों के बीच में अटका है, जो जानता है कि एक धक्का लगे तो मैं अभी गरीब हो जाऊं और अगर एक मौका लग जाए तो अभी मैं अमीर हो जाऊं, जो बीच में है। ये बीच का आदमी बगावत का ख्याल देता है दुनिया को, क्योंकि ये ख्याल देता सुख मिल सकता है, सुख पाया जा सकता है, इसके हाथ के भीतर मालूम पड़ता है। मिलना गया हो लेकिन संभावना निकट मालूम पड़ती, थोड़ा और ये लंबा हो जाए तो सुख मिल जाए। और दुख भी इससे छूटता मालूम पड़ता है, अगर थोड़ी हिम्मत जुटा ले तो दुख छूट जाए। करीब करीब मनुष्य स्वर्ग और नरक के बीच में मध्यवर्गीय है। देवता है ऊपर, नारकीय है नीचे, बीच में है मनुष्य। मनुष्य का एक पैर तो नरक में खड़ा ही रहता है पूरे वक्त दुख में, और एक हाथ सुख को छूता रहता है। इसलिए महावीर कहते हैं कि मनुष्य संक्रमण ट्रांजिटरी अवस्था है, और जहां संक्रमण है वहां क्रांति हो सकती है, जहां संक्रमण है वहां बदलाहट हो सकती है। नीचे है नरक, ऊपर है स्वर्ग, बीच में है मनुष्य। मनुष्य चाहे तो नरक में गिरे, चाहे तो स्वर्ग में, और चाहे तो दोनों से छूट जाए। नरक का पैर भी बाहर खींच ले, स्वर्ग का हाथ भी नीचे खींच ले। ये जो बीच में आदमी खड़ा हो जाए, महावीर कहते हैं इस आदमी के देवता भी चरणों में गिर जाते। लेकिन कब आप नरक का पैर खींच पाएंगे? महावीर कहते हैं जब तक तुम्हारा एक हाथ स्वर्ग को पकड़ता तब तक तुम्हारा एक पैर नरक में रहेगा। वो स्वर्ग पकड़ने की चेष्टा से ही नरक पैदा हो रहा है, सुख पाने की आकांक्षा दुख बन रही है, स्वर्ग की अभीप्सा नरक का कारण बन रही है। जब तुम एक हाथ स्वर्ग से नीचे खींच लोगे तुम अचानक पाओगे तुम्हारा नीचे का पैर भी नरक से मुक्त हो गया। वो उस बढ़े हुए हाथ का ही दूसरा अंग था। और जब आदमी ना स्वर्ग ना नरक, महावीर ने कहा है स्वर्ग मत चाहना, क्योंकि स्वर्ग की चाहना नरक की ही चाहना है। इसलिए महावीर ने एक नया शब्द गढ़ा। हिंदू विचार में उसके लिए पहले कोई जगह न थी। हिंदू विचार स्वर्ग और नरक में सोचता था। महावीर ने एक नया शब्द दिया, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है न स्वर्ग न नरक, दोनों से छुटकारा। अगर हम वैदिक ऋषियों की प्रार्थना देखें तो वो प्रार्थना कर रहे हैं स्वर्ग की, सुख की। महावीर की अगर हम धारणा समझें तो वो स्वर्ग की और सुख की कामना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महावीर कहते हैं सुख और स्वर्ग की कामना ही तो दुख और नरक का आधार है। महावीर कहते हैं मैं सुख और दुख से कैसे मुक्त हो जाऊं। वैदिक ऋषि गाता है कि मैं कैसे दुख से मुक्त हो जाऊं और सुख को पालूं। महावीर कहते हैं मैं कैसे सुख और दुख दोनों से मुक्त हो जाऊं। ये बड़ी गहन मनोवैज्ञानिक खोज है, ये अन्वेषण गहरा है। महावीर मोक्ष की बात करते हैं, बुद्ध निर्वाण की बात करते हैं। ये बात द्वंद्व के बाहर ले जाने वाली बात है, कैसे दोनों के पार हो जाऊं। ये जो ब्रह्मचर्य है, ये जो यात्रा पथ है दोनों के बाहर हो जाने का, ये जो ऊर्जा को भीतर ले जाना है ताकि सुख और दुख बाहर हैं दोनों, उनसे छुटकारा हो जाए, ये ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, जिनोपदिष्ट है। इसके द्वारा पूर्व काल में अनेक जीव सिद्ध हो गए, वर्तमान में हो रहे हैं, महावीर कहते हैं, और भविष्य में होंगे। ये शाश्वत है मार्ग। इस विधि से पहले भी लोग जागे, जिन हुए। महावीर कहते हैं आज भी हो रहे हैं, और महावीर कहते हैं भविष्य में भी होते रहेंगे।
ये मार्ग सदा ही सहयोगी रहेगा। लेकिन हम बड़े अद्भुत लोग हैं। महावीर के साधु सन्यासी भी लोगों को समझाते हैं कि ये पंचम काल है, इसमें कोई मुक्त नहीं हो सकता। जैसा हिंदू मानते हैं कली काल है, कलयुग है, ऐसा जैन मानते हैं पंचम काल, इसमें कोई मुक्त नहीं हो सकता। इससे हमको राहत भी मिलती है कि जब कोई हो ही नहीं सकता तो हम भी अगर न हुए तो कोई हर्ज नहीं। इससे साधु सन्यासियों को भी सुख रहता है, क्योंकि आप उनसे भी नहीं पूछ सकते कि आप मुक्त हुए, पंचम काल, कोई मुक्त नहीं हो सकता। महावीर की ऐसी दृष्टि हो नहीं सकती, क्योंकि महावीर कहते हैं चेतना कभी भी मुक्त हो सकती, समय कोई बंधन नहीं है। इसलिए वो कहते हैं ये मार्ग शाश्वत है। पीछे भी लोग मुक्त हुए, आज भी हो रहे हैं, महावीर कहते, और भविष्य में भी होते रहेंगे। जो भी इस मार्ग पर जाएगा वो मुक्त हो जाएगा। इस मार्ग पर जाने की जो कुंजी, जो सीक्रेट की, वो इतनी ही है कि हम सुख और दुख दोनों को छोड़ने को राजी हो जाएं। इंद्रियां जो हमें संवाद देती हैं उनके साथ हमारा ध्यान जोड़ के रस का निर्माण न करे। ये रस बिखर जाए भीतर तो शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं, सेतु गिर जाता है, संबंध टूट जाता है। और जिस दिन हम जान लेते हैं कि मैं अलग हूं इस शरीर से, ध्यान अलग है इंद्रियों से, चेतना अलग है पार्थिव आवरण से, उसी दिन नरक और स्वर्ग दोनों विलीन हो जाते हैं। वे दोनों स्वप्न थे। उस दिन हम पहली बार अपने भीतर छिपी हुई आत्यंतिक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। महावीर इस अवस्था को